थी उससे। अब हम जो बता रहे थे अपरस यानी सोराइसिस, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये चर्म रोग है और चर्म की देखभाल हमारे फेफड़े करते हैं, ये भी है। और इसके बाद लीवर भी उसमें आता है। और इसकी पहचान क्या होती है, लाल चिकत्ते बनते हैं और सफेद पपड़ी हो जाती है स्किन के ऊपर, और अगर उसको खुरचे तो नीचे से लाल निकलती है और एक शराब होता है, उसमें से कुछ निकलता रहता, पानी जैसा निकलता रहता है, और इस प्रकार इसकी पहचान है। दूसरा, ये खोपड़ी पर होती है और कोहनियों पे हो जाती है, घुटनों पे हो जाती है, और बहुत लोगों को पूरे शरीर पे हो जाते हैं। हमने देखा है, ऐसे सामने हमारे कोई है, उसको पूरे शरीर पे है। और ये सर्दियों में भयंकर हो जाती है, इसका असर सर्दियों में ज्यादा पड़ता है। कारण ये है कि सर्दियों में हमारी जो ब्लड सप्लाई की नालियां हैं, जिनको वेन्स और आर्टरीज बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, तो इसलिए ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पाती, तो वो भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसी तरह हार्ट की प्रॉब्लम है या दूसरी प्रॉब्लम है, वो भी ज्यादा हो जाती है सर्दियों में। तो ये हमने इसका बता दिया, और ये जहां जहां होती है वो भी बता दिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई अंदर गड़बड़ होती है, कोई टॉक्सिन्स यानी तरल पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, दूषित है या जहर है, वो दो तरह का होता है। एक होता है सेमी सॉलिड और एक होता है लिक्विड। तो लिक्विड के लिए जो लिक्विड टॉक्सिन्स हैं, वो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे निकलता है। इसका मतलब यहाँ पर जल तत्व आ गया। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तो कचरा अगर निकल भी रहने का प्रयास हो रहा है तो वो निकल नहीं पा रहा है। इसका मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर, या समझो कि हमें इसका जल क्रिया जल तत्व पे करनी पड़ी चाहिए। दूसरा आता है इसमें हमारी ब्लड केमिस्ट्री, और ब्लड का टेम्परेचर, पीएच जिसको बोलते हैं, वो बराबर होना चाहिए। टेम्परेचर भी और उसकी जो बनावट है वो भी ठीक होनी चाहिए। तो इसके लिए स्प्लीन है, स्प्लीन पे मोजेज है, ये हमारी ब्लड केमिस्ट्री को करता है। ब्लड संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है वो ये ठीक करता है। दूसरा, ये यहाँ तो कि ये तो मोजेज साहब को तो ऐसा वरदान मिला है कि ये तो कैंसर तक को मार भगाता है, तो ये हो गया। तीसरा, स्टोमक, यहाँ पर एक इनका एक 36वां नंबर का जो ओपीडी है, वहां पर ये होम्योस्टैटिक पॉइंट है इनका। ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, जैसे हमारे फ्रिज के अंदर एक पुर्जा लगा होता है, वो जब गर्मी होती है तो उसको ऑन कर देता है, ठंडा करता है, जब ज्यादा ठंडा हो जाए तो बंद कर देता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का जो होम्योस्टैटिक है या वातावरण है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसके पास एक 36वीं जब ओपीडी आएगी इनकी, अब्राहम जी की, वहां से ये कर देते हैं। इसी प्रकार ये इनके साथ ये क्या नाम इनका, मोहम्मद साहब भी काम करते हैं। तो ये दो हमारे शरीर में ओपीडी हैं, ना सॉरी, हाँ ओपीडी हैं, जहां से हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर का इम्बैलेंस हो जाता है उसको कंट्रोल करते हैं, सारा वातावरण ठीक कर देते हैं। तो इस प्रकार स्टोमक और स्प्लीन आ गए। इसका मतलब अर्थ एलिमेंट पे हम जल क्रिया कर सकते हैं। फिर लास्ट में एक चीज और आती है, स्काई का नाम हमने लिया था। स्काई क्यों? क्योंकि स्किन जितनी है हमारी शरीर का बाह्य खोल जो है वो आकाश तत्व में आता है। और इसके बाद में सेमी सॉलिड तो ना सॉरी, लिक्विड टॉक्सिन्स तो कॉन्फ्यूशियस ने निकाल दिया। अगर हमारे सेमी सॉलिड टॉक्सिन्स हैं तो वो लाउथ से जी निकालेंगे स्टूल के रूप में। तो इन दोनों का भी बहुत होना जरूरी है। इसका मतलब आकाश तत्व स्किन के लिए आ जाएगा
और बड़ी आंत के लिए आकाश आएगा। इसका मतलब आकाश तत्व पे भी हम जल क्रिया कर सकते हैं। तो क्या हो गया, वाटर जल क्रिया, अर्थ एलिमेंट पे जल क्रिया और आकाश तत्व पे। अगर इन तीनों को करके देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत लाभ होने वाला है। यहाँ फिर हम यही कहेंगे कि भाई कई लोग बोलते हैं मैं इतने दिन किया, मैं 5 साल से या 10 साल से सहज में हूँ। ये कोई एहसान नहीं है सहज के ऊपर या माँ के ऊपर, जैसा श्री माता जी ने भी कहा है। हमारी भक्ति, भावना, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास श्री माता जी पे, चैतन्य पे, सहयोग पे बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमें अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं माँ का लाडला हूं और मैं भी ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। श्री माता जी ने कहा है ना कि भाई आप मेरे बॉडी के सेल हैं। जब बॉडी के सेल हैं तो इसका मतलब इससे बड़ा रिलेशन और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार हमें ये अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक ये हो गया कि भी हमारा जो सिरोसिस का था ये पॉइंट आगे। आप ये अगर साधारण भाषा में और जल क्रिया की भाषा में बात करेंगे तो वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और आकाश एलिमेंट पे आप जल क्रिया करके देखिए, और कारण हमने बताई दिया। अगर ये सब है तो आपको लाभ भी होना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर एक बात और बोल दें हम, ये तो हो गया चैप्टर यहीं खत्म। अब डैंड्रफ कुछ लोगों को सिर में होता है, बहुत लोग भाई बहन पूछते भी हैं। तो डैंड्रफ के लिए फिर क्यों डैंड्रफ होता है, एक तो ड्राई हो जाता है स्किन। फिर ड्राई होने से क्या, वहां पर जो नर्वस सिस्टम है, जो वहां पर स्किन में जो सेल्स हैं या लिगामेंट्स हैं या जो कुछ भी वहां पर है, बालों को जो सप्लाई करता है पोषक तत्व, तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गाल ब्लैडर पे जल क्रिया करना है। इसका मतलब गाल ब्लैडर किसके अंडर आ गया, वायु तत्व के अंदर। गाल ब्लैडर और लीवर दोनों आ जाएंगे। तो ये जल क्रिया जब करेंगे वायु तत्व पे कीजिए तो डैंड्रफ में सुधार हो सकता है। आप समझ रहे, मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों हो सकता है। तो इसमें एक बात और है, एयर एलिमेंट आ गया तो, और थर्ड महामंत्र जरूर इसमें लेना है। जब हम जल क्रिया एयर एलिमेंट पे करेंगे और ट्रीटमेंट हमने करना डैंड्रफ का, तो सहस्त्रार तो यहाँ बैठे हैं ना, तो इनके बगैर क्या परमिशन किसकी होगी। तो यहाँ सहस्त्रार का आह्वान करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे लिए हो गया। इसी प्रकार एक और भी है, शरीर पर रैशेस, दाने बन जाते हैं, तो उसके लिए भी यही काम करेगा। चर्म रोग वाला जो हमारा अभी बताया ना इसका सोराइसिस का, तो वो यहाँ पर वही है। इसमें बड़ी आंत यानी वही बड़ी आंत का जो काम है वही करेगा। बड़ी आंत में एक 11वें नंबर का जो ओपीडी है वो हमारी कोहनी पे आता है, यहाँ पर दोनों तरफ, या उंगली पे आएगा तो इस जोड़ पे आएगा। तो ये जो है, ये हमारे अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बाधा हैं, उनको निकाल देता है। और ये ट्रीटमेंट हमारी जो रैशेस, दाने हो जाते हैं शरीर पे, उनके लिए भी यही आएगा। अब एक पॉइंट और कर लें आपके साथ, मुंह में छाले। कई लोगों को बताते हैं भाई हमारे मुंह में छाले हो गए। हमें भी एक बार बहुत साल पहले समवेयर 87-88 में हुआ था। वो पूरा मुंह ऐसा लाल हो गया था, छिल गई थी जीभ। अब तो हम इन बातों को जानते नहीं थे। खैर जो भी है, तो इसमें भी वही आएगा। देखिए यहाँ दो बातें, हम जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कौन सा ऑर्गन प्रभावित हुआ है और वहाँ कौन कौन देवी देवता या तत्व बैठे हैं। तो मुंह में है
तो वहां भी वो टॉक्सिन्स को फंस गया आके, वो निकल नहीं रहे, कौन निकालेगा? आपको पता है, कॉन्फ्यूशियस, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर जल क्रिया हो जाएगी। फिर ये हीट आ गई हमारे, लाल होगी जीभ, अग्नि बढ़ गई वहां, तभी तो छाले पड़ेंगे। तो वो लीवर के इसके लिए जिम्मेवार है। तो लीवर के लिए फिर वो एयर एलिमेंट आ जाएगा। और फिर इसमें हार्ट भी बहुत बड़ा काम करता है। तो हार्ट के लिए यहाँ पेरिकार्डियम और हार्ट, ये हमारे आदि गुरु दत्तात्रेय के अंडर आएगा। तो इसके लिए ये जरूरी है। और जब हार्ट में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तब ये छाले वाला मुंह में आते हैं। इसके बाद कारण क्या, इसका जो लक्षण क्या होंगे? बहुत बड़ी थकान हो जाएगी, सफेद छाले अंदर पड़ेंगे या लाल भी हो सकते हैं, अनिद्रा होगी, बोलने में कठिनाई होगी, फाइव हार्ट हीट बोलते हैं, दोनों लंग्स में, हार्ट में और दोनों हाथों में, या यूं कह लीजिए दोनों तलवों में और दोनों थैलियों में और छाती में, तीनों जगह, पांचों जगह हीट होती है। तो इसके लिए भी ये एक, इससे भी पता लग रहा है कि हमारे हार्ट की जो समस्या है वो थोड़ी बढ़ी हुई है, उसका इलाज करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे आपको, क्योंकि हमने बोला यूरिनरी ब्लैडर और लीवर और हार्ट, तो इसका मतलब अगर हम इसके लिए किडनी के लिए जल क्रिया करें, तो वहां पर जोराष्ट्रा, सुकरात और कन्फ्यूशियस आ जाएगा। फिर यहाँ पर ब्लड केमिस्ट्री भी बिगड़ गई है, तो यहाँ पर हम स्प्लीन यानी मोजेस का भी आह्वान कर सकते हैं। फिर इसके बाद है अर्थ एलिमेंट पे, क्योंकि स्प्लीन आ रही है, और वाटर एलिमेंट। यहाँ एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम इन चीजों को डायग्नोज करते हैं, आप भी देखिए मेरा आर्गन कौन सा खराब कर रहा है, कौन सा तकलीफ पहुंचा रहा है, उसी आर्गन का जो गुरु है, उसी आर्गन का जो एलिमेंट है, या पंच महाभूतों में से कौन सा आर्गन है, उनको अगर आह्वान करेंगे तो मुझे उम्मीद है हमें माँ का आशीर्वाद बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसे हमारे बहुत सारे अनुभव भी हैं और बहुत सारे भाई बहन अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार